नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सबको पता ही है, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं हवा, पानी और भोजन। तो हवा और पानी तो भगवान की दया से हमें मिल रहा है, पर हम दिन के हमारे सारे क्रियाकलाप अधिकतर भोजन के इंतजाम में ही निकलते हैं। कोई बाहर उसके लिए कमाने जाता है, कोई घर में उसका इंतजाम पकाने के रूप में करता है। तो हमारे क्रियाकलाप भोजन से संबंधित ही होते हैं अधिकतर। पर जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हम उसकी चेतना भूल जाते हैं और हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो उसी संबंध में आज का हमारा वीडियो है, चलिए देखते हैं। तो मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो पानी संबंधित कुछ नियमों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने उसमें अमल करना शुरू किया होगा। तो भोजन से संबंधित जो नियम है उसमें सबसे पहला और प्रमुख नियम है धन्यवाद का भाव। उसके लिए आप जब भोजन करने बैठें तो कुछ श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो सिर्फ भगवान के प्रति धन्यवाद दें और भोजन करें। इससे क्या होगा कि आपके सारे विचार हटकर आपका पूरा ध्यान भोजन पे आएगा। भोजन का दूसरा नियम हर कौर को 32 बार चबाने का है। कहा जाता है कि भोजन ऐसा करिए ताकि वो पानी की तरह निगला जाए, और ऐसा तभी हो पाएगा जब हम उसे 32 बार चबाएंगे। 32 बार चबाने के दो फायदे हैं। एक तो ये कि जो लार है वो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, भोजन के हर कौर में वो मिल के और जब अंदर जाती है तब पाचन में सहायक होती है। और दूसरा ये कि आधा पाचन का काम मुंह में ही हो जाता है। अगर हम अच्छे से चबाएंगे नहीं तो वो पूरा बर्डन आगे जाके पाचन तंत्र पर होगा, जो कि सही तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन के हर कौर को सचेत रूप से 32 बार चबाने का ध्यान रखना ही चाहिए। भोजन का तीसरा नियम ये है कि आपको उसमें कच्चे भोजन और पके हुए भोजन का सही संतुलन रखना है। तो कच्चे भोजन के लिए अच्छा विकल्प सलाद है, पर हम क्या करते हैं कि एक प्लेट में एक ककड़ी, एक गाजर, टमाटर कुछ काटा और पूरे परिवार ने मिलकर उसको खा लिया। पर ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए आपको आपके वजन के हिसाब से अपनी सलाद की मात्रा तय करनी है, और वो ये है कि जो भी आपका वजन है उससे इंटू 5 कर लीजिए। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो उसके गुणा 5 करिए, वो आ जाएगा आपका 250 ग्राम। तो 250 ग्राम सलाद आपको अकेले खाना है। पर अब आपको ऐसा लगेगा कि इतना खा लेंगे सलाद तो हमारा तो पेट ही भर जाएगा। तो उसका ये है कि वैसे तो अच्छा है अगर सलाद में ही पेट भर जाए, पर आप उसको सलाद को खाने के 15-20 मिनट पहले खा लीजिए, ताकि भोजन के समय पर आपको अच्छे से खाना खा पाएंगे। भोजन का चौथा नियम ये है कि आपको खाना हमेशा ताज़ा, गरम, स्वच्छ और सात्विक भोजन करना चाहिए। ताज़ा भोजन इसलिए क्योंकि जैसे जैसे खाना हमारा पका हुआ रखा रहता है, 3 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो इसलिए ताज़ा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। गरम इसलिए क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को वो गरम भोजन अच्छे से पाचन कर पाएगा वो, और अच्छे से अवशोषित कर पाएगा, इसलिए हमें गरम खाना खाना चाहिए। और सात्विक भोजन इसलिए क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इसीलिए हमें हमेशा स्वच्छ और सात्विक भोजन ही अपनाना चाहिए। भोजन का 5वां नियम ये है कि हमें हमेशा भोजन सुखासन में बैठकर करना चाहिए। नीचे आसन लगाकर सुखासन मतलब क्रॉस लेग्स में बैठना चाहिए। अब पर हम हमेशा आजकल डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर भी क्रॉस लेग्स करके बैठ सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी आहार नली थोड़ी सीधी हो जाती है और वो पाचन में सहायक होती है। अभी हमने देखे कि हमें क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। अब देख लेते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम तो यही है कि हमें बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा ये कि आपको खाना खाते समय कभी भी कोई गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर या कोई भी बुक्स उस समय ना यूज़ करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी वाइब्रेशन उस समय खाने के साथ हमारे अंदर जाए। तो हमेशा शांत मन से अपन खाना खाएं, खुद भी ऐसा ही करें
और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी कभी भी मोबाइल का सहारा लेकर या कुछ दिखाकर खाना ना खिलाएं। अगर हो सकता है वो 1-2 दिन आपका विरोध करे और ना खाए, पर कभी भी कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, 1-2 दिन बाद वो मान ही जाएगा। तो शुरू से उन्हें ये आदत दिलाएं कि जब खाना खा रहे हैं तो खाने पर ध्यान दें, उसकी सुगंध लें, उसका स्वाद देखें, उसका रंग रूप देखें और फिर खाना खाएं, ताकि वो पूरा आपके अंग को लग सके। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भोजन करने बैठते हैं तो हमारी थाली में जो भी भोजन है उसे प्रसन्न मन से ग्रहण करें, बहुत ज़्यादा उसका विश्लेषण ना करें। हो सकता है कुछ आपके पसंद का बहुत ज़्यादा ना बना हो, पर उसका बिना मीन मेक किए आप प्रसन्नता से ग्रहण करें, ताकि वो आपको उतना ही फायदा दे सके। अगर आपके पसंद का भोजन बना है तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना खाना है। ऐसा नहीं कि पसंद का है या कहीं पार्टी वार्टी में गए हैं तो बहुत ज़्यादा खा लिया, ये भी नुकसान करेगा। इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार ही खाना खाना चाहिए। एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें रात्रि का भोजन कभी भी बहुत लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया सूर्यास्त के बाद धीमी पड़ने लगती है। तो इसलिए हमें 7-8 बजे के बाद भोजन करने से बचना चाहिए और रात्रि के समय नमक का सेवन भी कम करना चाहिए। आखिरी नियम थोड़ा मैनर्स से संबंधित है मेरा, कि थाली में कभी भी जूठन ना छोड़ें। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही लें, ताकि किसी की भी मेहनत व्यर्थ ना हो। ये मेहनत सिर्फ कमाने और बनाने वाले की नहीं, किसान के अन्न को उगाने से शुरू हो जाती है। इसलिए उन सब की मेहनत का सम्मान करें और जितनी आवश्यकता है उतनी ही थाली में लें। फिर उसके बाद कभी भी थाली में खाना खाकर हाथ ना धोएं, या फिर आपके जो मुंह में छिलका आ रहा है या कुछ भी रेशा आ रहा है उसे अपने खाने की थाली में ना थूकें, उसके लिए कोई एक अलग प्लेट ले लें, उसमें रखें। इस तरह से आप भोजन करते वक्त कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, संक्षेप में एक बार फिर देख लेते हैं इस वीडियो में हमने किन नियमों की चर्चा की है जो अपनाने पर हम अपने भोजन को अमृत बना सकते हैं। सर्वप्रथम प्रार्थना करें एवं धन्यवाद का भाव रखें। प्रत्येक कौर को 32 बार अवश्य चबाएं। कच्चे एवं पके हुए भोजन का संतुलन रखें। हमेशा ताज़ा, गरम, स्वच्छ एवं सात्विक भोजन ही करें। रात्रि का भोजन सही समय पर कर लें। हमेशा प्रसन्न मन से भोजन करें। भोजन करते वक्त पूरा ध्यान भोजन पर ही रहे, अन्य कहीं ना भटकाएं तो अच्छा रहेगा। भोजन के बीच में पानी ना पिएं। थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन ना लें और ना ही करें। भोजन करते वक्त उसका बहुत अधिक विश्लेषण ना करें। कभी भी थाली में हाथ ना धोएं और जूठन ना छोड़ें। कोशिश करें कि अपनी थाली स्वयं उठाकर धोने के स्थान पर रख कर आएं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपको भोजन मिला है उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखिए और प्रसन्नता से कीजिए और ईश्वर को अर्पित करते हुए भोजन ग्रहण कीजिए। इसके लिए हमारी गीता में ये श्लोक भी है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो दोस्तों, इसी श्लोक के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। तो मिलते हैं फिर से अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।